वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इन्फिल्ट्रेटर, जहाँ पे हम अपनी बग बाउंटी हसल की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हम डे 12 ऑफ लर्निंग बग बाउंटी फ्रॉम स्क्रैच। लास्ट 2-3 दिन से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं किया था। ठीक है, बट अभी करंटली हम अपने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के वल्नरेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग हमने कुछ लैब सॉल्व किया था डे 11 एंड डे 10 की वीडियोस में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियोस को जाके देखिए एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो नीचे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। ठीक है, तो इसके बाद अभी हमारी जो जर्नी में हम कंटिन्यू करेंगे वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग हम कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है वो तो हमें पता चल गया। ठीक है, हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हमने बेसिक सी एक्सरसाइजेस में किया है। ठीक है, जो अगर आप मेरे साथ नहीं बने हो तो डे 10 एंड डे 11 की वीडियो में अगर आप चेकआउट करोगे तो उसे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग ट्राई हैक मी में हमने कुछ लैब सॉल्व किया है। अभी ये जो ट्राई हैक मी में मैं वल्नरेबिलिटी का लैब सॉल्व कर रहा था, जो बेसिकली रिकॉन का ही एक पार्ट है। रिकॉन एंड वेब अटैक एंड प्रिविलेज एस्केलेशन के रिगार्डिंग इसमें थोड़ा सा पार्ट है, जिसमें मतलब कैसे रिकॉन करना है रिगार्डिंग nmap उसके रिगार्डिंग है। एंड देन हम गोबस्टर का यूज़ करके कैसे डायरेक्टरीज एंड कोई पाथ वगैरह का हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में कभी कभी हमें गोबस्टर में डायरेक्टली ही मिल जाता है। ठीक है, मतलब गोबस्टर का यूज़ करेंगे हमें कोई पाथ या कोई फाइल यूज़र का एडमिन वगैरह पैनल मिल जाता है। हम उस पर जाके एंड जस्ट उस यूआरएल को पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली हम उसमें अकाउंट में लॉगिन कर जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो लैब है, तो वो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके रिगार्डिंग हमको जो नॉलेज मिलेगी वो मिलेगी ब्लॉग्स से। ठीक है, हम वेरियस ब्लॉग पढ़ेंगे medium.com से या राइटअप्स पढ़ेंगे हैकर वन की रिपोर्ट से, तो उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये एक ब्लॉग है जिसमें मतलब आज मैंने मल्टीपल ब्लॉग्स पढ़ा था, जिसमें कुछ जो ब्लॉग्स है जिसमें हमें बेसिक लेवल के यानी बिगिनर लेवल से रिलेटेड एडवांस लेवल का जो थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड इस ब्लॉग के लिंक मैं कमेंट में भी डाल दूंगा सारे लिंक्स को। ठीक है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो हाउ आई फाउंड अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी एंड अर्न डॉलर, अब देख $4,000 इन बग बाउंटी हंटिंग। तो इस बग बाउंटी में मतलब इस ब्लॉग में मतलब ये जो भी है जैक 0 into 01 इसने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इस बग बाउंटी जर्नी को उसने कैसे अप्रोच किया। ठीक है, मेन होता है हमारा अप्रोच, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे एंड हम उसमें कैसे टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने इसमें वही चीज़ एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले उसने सब डोमेन का एनिमरेशन किया, मतलब मल्टीपल सब डोमेन फाइंड आउट किया। देन लाइव सब डोमेन फाइंड आउट किया, देन वो एक लॉगिन पैनल पे गया। देन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन का लॉजिक। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन हम जो भी वेब ऐप पे काम कर रहे हैं वो किस वजह किस लिए उस एप्लीकेशन को बनाया गया है, उसका लॉजिक क्या है, वो कैसे यूज़ करता है। एंड हम अगर उसे एक्सप्लॉइट करेंगे तो उस पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो एक्सप्लॉइट करने से उस वेब ऐप पे इफेक्ट करेगा उस वेब ऐप को। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन लॉजिक यानी अंडरस्टैंड करना उसका बिजनेस लॉजिक उस एप्लीकेशन का क्या है। ठीक है, वो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है वॉज एवरी सक्सेसफुल बग हंटिंग। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई ई कॉमर्स ऐप है तो मैं उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटीज देखूंगा, पेमेंट में, प्राइसिंग में या उसके चेकआउट के प्रोसेस में। ठीक है, अगर टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है तो उसमें मैं टिकट क्रिएशन, शेयरिंग एंड रिजर्वेशन मैनेजमेंट का देखूंगा। ठीक है, लॉगिन लॉगआउट की फंक्शनलिटीज देखूंगा एंड ट्राई करूंगा कि मैं कैसे उसको बाईपास कर सकूं। तो इस जो भी वो एप्लीकेशन पे काम कर रहा था तो उसमें उसने कैसे इसको बाईपास किया उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है उस बंदे ने। हाउ कैसे उसने डिस्कवर किया, कैसे उसको मतलब यूज़र्स के ईमेल, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, जिप कोड, फ़ोन नंबर एंड मल्टीपल चीज़ें मिल गई। एंड हम इस पर कैसे रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग उसने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ो एंड इसके रिगार्डिंग नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने उसमें क्या सीखा है एंड कैसे किया है। ठीक है, देन सेकेंड ब्लॉग है हाउ आई फाउंड 2 एडोर्स ऑन माई फोन एंड मेड अ
$1500 एंड ये भी सेम यूज़र के रिक्वेस्ट से है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे उसको वो बग मिला, जिसमें उसने अपनी रिकॉन की मेथोडोलॉजी शेयर किया। सबसे पहला उसने कैसे जो भी सब डोमेन्स उसने फाइंड किया था उन सब डोमेन्स को उसने वेबैक यूआरएल्स, ये टूल है गाओ प्लस एंड वेमोर, ये तीनों टूल्स है, उसको रीयूज़ करके कैसे उसने यूआरएल के एंड पॉइंट्स किया। देन कटाना के टूल को यूज़ करके कैसे उसने यूआरएल के एंड पॉइंट्स को डिस्कवर किया। देन उसको डिस्कवर करने के बाद उसे सॉर्ट किया। देन सॉर्ट करने के बाद उसको एपीआई का एंड पॉइंट मिला, ठीक है। उस एपीआई के एंड पॉइंट पे वो वल्नरेबल उसको डिटेल्स मिली सारी, एंड उसने उसको यहाँ पे उसने मतलब बहुत ही जेन्यून तरीके से बताया कि अगर मतलब हमें इतना ज़्यादा अगर स्क्रिप्टिंग वगैरह में नहीं आता तो हम ऑफकोर्स चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो एआई अभी जो हमारे टाइम पे एआई यूज़फुल है तो हमें उसे हमेशा अच्छी तरह से यूज़ करके एंड हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए जब तक ये फ्री का है, ठीक है। तो उसने एआई का यूज़ किया चैट जीपीटी का, उसने बैश स्क्रिप्ट लिखाया, देन ये सारा स्क्रिप्ट लिखा, देन उसके ज़रिए उसने वो किया, देन उसने फिर से चैट जीपीटी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया, एंड देन फिर उसको उसमें वल्नरेबिलिटी का उसने एक्सप्लॉइट दिखाया बहुत ही हाई लेवल का, ठीक है। तो इसका भी मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। देन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास में $50 मिला है, बट छोटा है, बट ठीक है। वल्नरेबिलिटी कैसे बाईपास करना है, क्या मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है, आप लोगों को वो इसमें अंडरस्टैंड करना है। हाउ टू थिंक ऑफ अ क्रिएटिविटी, मतलब आप हम कैसे किसी चीज़ को बाईपास करने, किसी चीज़ को करने जो किसी ने नहीं सोचा, हम उस चीज़ को उसमें कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक क्रिएटिविटी लाना है अपने अंदर जिससे हम कोई नई चीज़ डिस्कवर कर सके, क्योंकि एप्लीकेशन बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बनेगा, बट एक एप्लीकेशन को ब्रेक करने का मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ठीक है। देन हाउ आई डिस्कवर्ड अ क्रिटिकल अकाउंट टेक ओवर एंड चेन ऑन redirected.com, ये वाले ब्लॉग में भी आप लोग बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एंड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हम कैसे मतलब अकाउंट टेक ओवर इसने किया था इस पे फॉर मेंबर। एंड देन लास्ट जो ब्लॉग मैंने रीड किया वो था एन आइडोर एंड ऑथ बाईपास दैट लीड टू मास अकाउंट टेक ओवर एंड KSFC समथिंग, केरला के रिलेटेड कोई पोर्टल है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। अब तो इसमें आप लोग इससे भी ब्लॉग पढ़े, एंड अभी मैंने तो ये कुछ मतलब 10-12 अराउंड ब्लॉग पढ़ा, बट उसमें ये 4-5 ब्लॉग में मतलब बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है जो मुझे अंडरस्टैंड भी हुई है, ठीक है, एंड मैंने लिखा भी हूँ। बट अगर इसके रिगार्डिंग मतलब ये ब्लॉग्स को कैसे फाइंड आउट करना है, हम गूगल डॉर्क का यूज़ करके ये ब्लॉग को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग गूगल डॉर्क भी मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो मेरे चैनल कोड इन्फिल्ट्रेटर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारी बग बाउंटी हसल की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।